दिल्ली सिर्फ कंक्रीट का जंगल और शोर का शहर नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर पानी की एक समृद्ध और भूली बिसरी कहानी समेटे हुए है। ये एक ऐसी भाषा छिपाए हुए है जो पत्थरों पर उकेरी गई है और इस शहर की आपाधापी के नीचे चुपचाप बहती रहती है। ये हैं शहर की बावलियां, ऐसी अद्भुत संरचनाएं जिन्होंने कभी एक सूखे और अर्ध शुष्क इलाके में जिंदगी को कायम रखने में अहम भूमिका निभाई थी। पाइपलाइनों और पंपों के आने से बहुत पहले ये बावलियां बारिश के पानी को इकट्ठा करके सहेज कर रखती थीं, जिससे लोगों को गर्मियों की भीषण तपिश से निपटने में मदद मिलती थी। 14वीं से 17वीं सदी के बीच बनी ये बावलियां महज पानी की स्रोत भर नहीं थी, बल्कि ये लोगों के मेल जोल की जगह, चिंतन मनन के स्थल और जलवायु के अनुकूल वास्तुकला के बेमिसाल नमूने भी थीं। ये जो बावड़ियां हैं, ये पानी सिर्फ बावड़ी में ही नहीं रखा जाता। इसके लिए टैंक भी हो सकता है, इसके अंदर झोड़ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई गड्ढा भी हो सकता है, इसके अंदर एक कृत्रिम जलाशय भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये स्टेप वेल इज नॉट लाइक ए रिंग वेल, मगर ये राजस्थान में और गुजरात में और भारत के कई हिस्सों में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहा है। राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, उस जमाने में मकान इस तरह के मकान नहीं जैसे हम मकान अब समझते हैं, हवेली के कहते हैं, या छोटा सा एक मिलिट्री कैंप बनता है। उसके जो लोग थे वो वहाँ पे अपने कपड़े धोते थे, स्नान करते थे और रहते थे। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा और पानी की पाइपलाइन घर घर पहुंची, बावलियों की अहमियत कम हो गई और वे उपेक्षा का शिकार हो गईं। कई बावली बंद हो गईं, कई सूख गईं, तो कई शहरी विस्तार के नीचे दबाकर भुला दी गई। हालांकि अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महरौली में राजों की बावली के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत मलबा हटाया जा रहा है, इसकी संरचना को मजबूत किया जा रहा है और इसके ऐतिहासिक स्वरूप के कुछ हिस्सों को फिर से संवारा जा रहा है। बावड़ी की अपनी एक बहुत लंबी दास्तान और ऐतिहासिकता है। इस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटैक जैसी संस्थाओं ने बेहद काम किया है। मुझे बेहद खुशी है कि राजाओं की बावड़ी और गंडक की बावड़ी पर सरकार ने अब संज्ञान किया है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली जैसे शहर गिरते भूजल स्तर, अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब ये प्राचीन प्रणालियां एक बार फिर अहम और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरने लगी हैं। ये बावलियां प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल से काम करती थीं। इनका काम बारिश के पानी को इकट्ठा करना, भूजल स्तर को बेहतर बनाना और पानी की बर्बादी को कम करना था। ये चीजें हैं जो पहले से बनी हुई हैं, जो थी जहाँ से पानी, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत जरूरी ऑल्सो चीज है जो आप हेरिटेज में हम इसको एक जगह बननी चाहिए जहाँ पे आप लाए सिटीजन्स देखें, इवन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अथॉरिटीज के जो ऑफिसर्स हैं, ये आके देखना चाहिए कि ये कितनी जरूरी चीजें इतने टाइम से बोले जा रही हैं और हम आज के दिन में क्या कर रहे हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन, आपके पास जो खाली स्पेस है आप उसको ढक रहे हैं कंक्रीट से, बैक लेन्स एक्सेट्रा। सो ये जो एक आर्किटेक्चर है, जो एक हेरिटेज आर्किटेक्चर है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ बावलियों को विरासत स्थलों के तौर पर सहेजने का ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पत्थर की सीढ़ियों के नीचे एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य का खाका छिपा हो सकता है।